So today we will start new topic, that is coordinates. So what is the basic definition of coordinate is a pair of numbers that describe the position of a point on a coordinate plane, ठीक है, by using the horizontal and vertical distance from the two reference axes, that is x axis and y axis. It is denoted by x, y, ठीक है. सो कोऑर्डिनेट क्या होता है? अ पेयर ऑफ, जब भी हम ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट के हेल्प से प्लॉट करते हैं, ठीक है. अ पेयर ऑफ नंबर मीन्स उसमें क्या होते हैं, आपके दो पेयर नंबर होते हैं जो डिस्क्राइब करता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन उस कोऑर्डिनेट प्लेन में. तो हमेशा भी जो दो पॉइंट पे जो पेयर ऑफ नंबर होता है उसमें दो नंबर होते हैं. तो पहला नंबर होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड नंबर होता है वो होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट. हमेशा जो भी पहला नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को. जो सेकंड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को. अगर आपका जो प्लेन है वो अगर आपका टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल हमेशा दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अगर हम थ्री डायमेंशनल प्लेन की बात करेंगे तो उसमें आपकी थ्री एक्सिस होगी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और उसमें फिर कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, तीन, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है. थ्री डायमेंशनल प्लेन है तो थ्री एक्सिस और थ्री कोऑर्डिनेट्स. अगर टू डायमेंशनल शेप है या प्लेन है तो टू एक्सिस और टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. Another definition of coordinate is a set of value that show an exact position on the graph. It usually a pair of numbers. The first number shows the distance along the left or right and the second number shows the distance up or down, ठीक है. Alternate definition क्या है कोऑर्डिनेट की? कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक सेट ऑफ वैल्यू होता है जो किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ पेपर में या ग्राफ में, ठीक है. तो क्या करता है कोऑर्डिनेट, कहता है किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा ग्राफ में कि वो पॉइंट किस लोकेशन पे लोकेटेड है, ठीक है. जो पेयर ऑफ नंबर होता है उसमें आपका क्या होता है, एक्स और कॉम. हम अभी टू डायमेंशनल फिगर की बात करें तो टू डायमेंशनल प्लेन की बात करें उसमें टू एक्सिस होगी, एक्स और वाई, ठीक है. तो जो भी नंबर मूव करेगा, जो फर्स्ट नंबर होता है, हमेशा याद रखना कोऑर्डिनेट कैसे डिनोट करते हैं हम, एक्स कॉमा. जो फर्स्ट नंबर है ये एक्स, ये फर्स्ट नंबर है हमेशा किसका होगा, एक्स का. और सेकंड नंबर किसको डिनोट करेगा, वाई कोऑर्डिनेट. फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा किसका होता है, एक्स का. सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होता है, वाई का. कभी भी आप वाई कॉमा एक्स मत लिखना, हमेशा जो उसका एक्यूरेट मेथड लिखेंगे वो क्या है, एक्स कॉमा वाई. ऑलवेज फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल रिप्रेजेंट टू एक्स एंड सेकंड कोऑर्डिनेट विल रिप्रेजेंट टू वाई, ठीक है. तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, एक्स. सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा, वाई, ठीक है. तो डिस्टेंस अलॉन्ग द लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है. तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये सेंटर हो गया, ये ओरिजिन हो गया. ओरिजिन से, सॉरी सेंटर ओरिजिन है, ठीक है. तो ओरिजिन से जो भी राइट मूव करेगा तो ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव एक्स. जो भी लेफ्ट मूव करेगा ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है, ठीक है. तो एक्स क्या मूव करेगा, एक्स यहाँ पे मूव करेगा, एक्स का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ मूव करेगा राइट में तो पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट में मूव करेगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है. वैसे जो हमारा सेकंड नंबर होता है वो होता है हमारा वाई का, ठीक है. तो वाई एंड द सेकंड नंबर शो द डिस्टेंस अप और डाउन. तो सेकंड नंबर होता है वो डिस्टेंस कहाँ दिखाता है हमें, या तो अप दिखाएगा या डाउन. तो ये ओरिजिन के डाउन क्या हो गया नेगेटिव वाई, और जीरो ओरिजिन के अप क्या हो गया पॉजिटिव वाई, ठीक है. अगर पॉइंट यहाँ मूव करेगा तो ये हो जाएगा वाई का पॉजिटिव, अगर कोऑर्डिनेट वाई का डाउन मूव करेगा तो ये जाएगा वाई का नेगेटिव, ठीक है. तो लेफ्ट और राइट, फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड सेकंड नंबर इज वाई, ठीक है. एक्स मूव्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट और राइट, एंड वाई मूव्स अप एंड डाउन, ठीक है. जैसे इसमें ग्राफ में दिखाई ग्राफ है, ठीक है. ये हमारा क्या है, 2D प्लेन है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है. इसमें क्योंकि दो एक्सिस है एक्स और वाई तो ये हमारा क्या है 2D प्लेन है, ठीक है. अब इसमें हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे, ठीक है. समझ लो ये 5 है, ये 10 है, सब में कितने का डिफरेंस है, 5 5 का, ठीक है. इधर भी 5 5 का. ये पॉजिटिव हो गया एक्स एक्सिस वाई का, ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया एक्स का, ये नेगेटिव हो गया एक्स का, और ये नेगेटिव हो गया वाई का, ठीक है. अब हमें पॉइंट प्लॉट करने, तो हमें जैसे ए की पोजीशन बतानी कि ए की एक्यूरेट पोजीशन कहाँ है इस ग्राफ में, ठीक है, इस या प्लेन में. ये प्लेन ही है, ठीक है. तो हमें दे रखा था कोऑर्डिनेट पॉइंट, हमें ये दे रखा, तो हमें दिखाया कि कितना चला, एक पॉइंट दे रखा था हमें A10,15. तो 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को. तो सेकंड कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को. तो पहले हम 10 मूव करेंगे कहाँ पे, पहले एक्स है तो पहले हम मूव करेंगे. ये दिख रहा है 10 हमें किसका है, पॉजिटिव का, तो मीन्स हम मूव करेंगे राइट. अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है हम मूव करते हैं एक्स का लेफ्ट, लेकिन ये 10 क्या है पॉजिटिव, हम मूव करेंगे राइट. तो कितना है 10, तो 5 और 10, तो यहाँ पे आगे 10, ये हो गया एक्स की पोजीशन, ठीक है. अब उसने अब कितना, अब सेकंड कोऑर्डिनेट किसका वाई का, वाई क्या है 15. अब ये पॉजिटिव है मीन्स पॉजिटिव अप, तो वाई में हमें कहाँ मूव करना है, अप में. तो अप मूव करेंगे तो 15 का आ गया यहाँ पे, ठीक है. तो ए की जो पोजीशन है वो क्या है, ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है ए की वो क्या है,
10,15 ये बता रहा है, प्लेन बता रहा है कि जो ए की एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 10,15, ठीक है। पहले 10 मूव करा उसने राइट में, फिर 15 मूव करा उसने अप में। अब जो उसकी पोजीशन है वो एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे है। वैसे ही बी के कोऑर्डिनेट है, कोई बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट के देखे 15,10, ठीक है। तो 15 पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है एक्स का, सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होता है वाई का। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का मूव करेंगे, एक्स मूव करेगा राइट में और वाई मूव करेगा अप में। तो पहले 15 ये एक्स का डिस्टेंस कवर हो गया, ये एक्स का डिस्टेंस। अब सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है वाई का, वाई कितना है 10, पॉजिटिव है तो अप, तो ये बी की पोजीशन है। तो बी की पोजीशन क्या है 15,10। ऐसी सी की पोजीशन कितनी है 3,13, ठीक है। तो पहले दोनों पॉजिटिव हैं तो पहले एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका होता है एक्स का, तो एक्स पॉजिटिव है तो एक्स का मूव करेगा राइट में, तो 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये एक्स का डिस्टेंस कवर हो गया। अब 13 पॉजिटिव है मीन्स पॉजिटिव का मूव करेगा वाई में, वाई पॉजिटिव काम होता है अप मूव करेगा ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 13। तो सी की जो एग्जैक्ट पोजीशन है या लोकेशन है वो क्या है 3,13, या जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 3,13। पहले वो राइट चला 3 यूनिट, फिर चला वो अप 13 यूनिट, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है सी पे। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,13, वैसे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 10,15, वैसे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है या बी की पोजीशन क्या है 15,10। अगर नेगेटिव होगा आप यहाँ पे चलते हैं, अगर ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग, अगर यहाँ पे एक और पॉइंट होता है डी, और डी के कोऑर्डिनेट होते हैं -2, -1, ठीक है। अब ये पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है एक्स का, सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होता है वाई का। अब लेकिन जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स का वो क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ मूव करेगा लेफ्ट में, तो समझ ले 2 यहाँ पे आया आपका नेगेटिव, तो उसने लेफ्ट 2 यूनिट मूव करा नेगेटिव एक्सिस में। अब वाई का सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होता है वाई का, वाई कितना है -1, तो -1 कहाँ होगा डाउन में, तो -1 समझ लो यहाँ पे है। तो ये किसकी लोकेशन हो गई डी की, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2,1, ठीक है ऐसे। नाउ द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो व्हाट आर द बेसिक यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट आर यूज इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ करते हैं, जब एयरप्लेन होते हैं जो फ्लाई करते हैं उनको जो लोकेशन होती है, उनको जो नेविगेशन में यूज़ होता है वो किसके हेल्प से यूज़ करते हैं नेविगेशन, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ होता है। कोऑर्डिनेट की बताना है कि किस लोकेशन कोई प्लेन सामने से ना आ रहा हो क्रैश हो, तो उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कोऑर्डिनेट का यूज़ होता है। नेविगेशन फॉर लोकेटिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड ऑन रियल वर्ल्ड, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हम वर्ल्ड में अपन देखते हैं, ग्लोब में देखते हैं, उनको कैसे हम इसको लोकेट करते हैं, वो भी किसकी हेल्प से करते हैं हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से, ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ होता है भाई पोजीशन बताने की, कोई जो सा प्लेन आ रहा है वो आपके अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे क्रैश नहीं होता, इसलिए कोऑर्डिनेट का सिस्टम होता है कि जिससे कोई कोलिजन ना हो, ठीक है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ होता है, नेविगेशन में होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लोकेट करने में होता है, ठीक है। टू ट्रेस फोरकास्ट और हरिकेन्स, अब जैसे वेदर का होता है, वेदर का जो प्रिडिक्शन होता है उसमें भी क्या यूज़ करते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं कि आज तो ये स्टॉर्म आएगा, आज हरिकेन्स या साइक्लोन की जो एक्चुअल पोजीशन है वो कैसे एब्सोल्यूट पोजीशन बताता है वो किसी चीज़ की भी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी पॉइंट की या एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, ठीक है। जीपीएस में सिस्टम में यूज़ होता है, आप नॉर्मल अपने फ़ोन में देखा होगा, सबके फ़ोन में जीपीएस होता है। जीपीएस से क्या करते हैं हम किसी भी पर्सन की या किसी भी सिटी की या किसी भी लोकेशन की हम एग्जैक्ट क्या करते हैं पोजीशन पता चल जाती है कि ये पर्सन इस समय यहाँ पे है। वो उसमें भी क्या होता है जीपीएस में भी क्या यूज़ होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये थे आपके बेसिक यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स।